हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, अजत का मेरे पास एक जीपीएस है जो कि हम इसे स्प्लेंडर बाइक में इंस्टॉल करने वाले हैं। और इसी के साथ मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि वायर इसमें किस तरीके से, कौन सी जगह किस तरीके से कनेक्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो कि मैं आपको वायर को समझा देता हूं कि किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और आप कुछ ही सेकंडों में आप वायर को समझ जाएंगे किस तरीके से कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में हम बाइक पर चलेंगे और बाइक पर यानी कि हम अपनी बाइक के टापा पर इसे इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए मैं इसे यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। अजित का एक जीपीएस है जो कि मैंने इसे पहले ही परचेज कर लिया था, पर मेरी बाइक की बैटरी ख़राब होने के कारण मैंने इसे पहले निकाल लिया था। ठीक है, तो जो कि इसका जो रिचार्ज है मेरी सिम में पहले से ही मौजूद है। ठीक है, और इसका मैं पहले भी आपको बता चुका हूं किस तरीके से आपको इसका रिचार्ज करना है। एक बार आपको रिचार्ज करना होता है साल में। ठीक है, जो कि आपको साल में 600 कुछ रुपए का आपको इसमें रिचार्ज करना होता है। ठीक है, इसकी और कोई भी फीस, इसका कोई सिम का नंबर नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ एक ट्रैकिंग के लिए ये बनाई गई है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम पहले तो सिम इसके अंदर एंटर कर देते हैं। ये निकल रही है तो आपको सही से इसे सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इससे मंगवा सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको परचेज करने के लिए दे दूंगा। तो सबसे पहले आप इसकी जो वायरिंग है वो अच्छे से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सही तरीके से इसमें अच्छी तरीके से गुजर लेना है। एक बार थोड़ा सा बैक करके अंदर की तरफ डाल के। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर इसे इस तरीके से लगा देना है। अब ये हमारा यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको इसमें कुछ वायर्स मिल जाती हैं जो कि वायर्स आपको कुछ इस तरीके से होंगी जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 आपको यहाँ पर वायर्स दी गई हैं, चारों। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है, आपका ये रिले हो गया। ठीक है, रिले ये आपको देखने को मिल जाता है, रिले 12 वोल्ट यानी कि देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब रिले का काम क्या होता है, रिले का काम होता है कि आपकी बाइक है, अगर आप अपने मोबाइल से ही, कहने मतलब है, बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि बाइक को बंद कर सकते हैं और स्पीड है वो भी आप मैनेज कर सकते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, और इसी के साथ में आप एरिया भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कि आपकी जो बाइक है इतनी एरिया से ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी कोई गाड़ी है, मांग के ले जाता है और आप चाहते हैं कि भाई वो हमसे 1 किलोमीटर के लेकर गया है, ठीक है, तो आप 1 ही किलोमीटर का उसका एरिया अपने मोबाइल में ही कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बाद वो 1 किलोमीटर से दूर बाइक जाएगी तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिले का ये सारे काम्स होते हैं। ठीक है, तो ये रिले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें करना क्या है, जैसे कि देख सकते हैं, एक आपको रेड लेना है और ये पीले वाला देखने को मिल रहा है इसी के ही सीध में जस्ट। ठीक है, ये वाला देख सकते हैं, आपको ये वाला इसमें कनेक्ट कर देना है। ठीक है, आप अच्छी तरीके से समझ गए। बाकी के आपके 2 यहाँ पर बच्चे, यानी कि एक येलो देखने को मिला है और आपको एक ग्रीन। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, आपको इसे देख लेना है और इसे कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको खुंटी देखने को मिल रही है हल्की सी। ठीक है, और इधर पार। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सीधा इसमें कनेक्ट करना है। देखते हैं, फिर ये निकलना बंद हो जाएगी, इसमें फंस जाएगी। ठीक है, अच्छी तरीके से फांस लेंगे एक बार। अब यहाँ पर आपको 4 वायर मिल जाती हैं, ये आपकी अर्थिंग की हो जाती है। ठीक है, ये चाबी वाली। ठीक है, इसे भी छोड़ देना है, इसे भी छोड़ देना है और आपको इसे भी छोड़ देना है। ठीक है, हमें ये वाली लेना है। ठीक है, देख सकते हैं कौन सी वायर है। ठीक है, कहने का मतलब है, आपको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, यानी कि आपकी रेड हो गई, ये आपकी येलो हो गई, ये आपकी ब्लैक हो गई। ठीक है, पर ये ऑरेंज कलर की है। ठीक है, तो इसे हमें इसमें अटैच करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हमने इसमें अटैच कर दिया। बाकी ऑरेंज वाले में जोड़ चुके हैं, बचा है पीला। ठीक है, तो जो हमारी वायर्स है, जिसमें जो पीला तार है वो हम इसी में ही यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, अब इस तार से हमें कोई यहाँ पर लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, एक ही बार में टैपिंग इसकी कर देते हैं। ठीक है, मेरे पास टैप भी है, एक ही बार में टैपिंग कर देते हैं क्योंकि इस वायर से हमें कोई लेना देना नहीं होगा। बाकी की जो वायर्स हैं उन्हीं से हमें कुछ लेना देना है वहाँ पर, तो हम उन्हें टैपिंग अभी नहीं करते हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिएगा, ग्रीन और रेड आपका
ऑरेंज में जुड़ जाएगा और यानी कि येलो से जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चा, ये तार। ठीक है, तो चलिए अब यानी कि हमारा 2 तार ये बचे हैं। ठीक है, रेड और ब्लैक अर्थिंग का। तो आपको यहाँ पर ये वाला स्विच देखने को मिलता है, बड़ा वाला। ठीक है, इसमें देख सकते हैं। तो आपको इसमें 4 वायर्स मिल जाती हैं, जैसे कि आपको एक तो मिलता है रेड येलो। ठीक है, रेड येलो, और आपको इसमें ब्लैक देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ये वाली। ठीक है, तो आपको इसी वाली में करना क्या है, आपको जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले ही टाइपिंग कर रखी है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसे यहाँ से हटा दूँगा। ठीक है, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ अभी, देख लीजिएगा। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है हमारा बड़ा वाला। तो इस साइड में आप देखेंगे कौन सा तार मैंने यहाँ पर काटा है, आप अच्छी तरीके से यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर इसमें प्लेस करूँगा, आप पकड़ना। अब ये रहा हमारा ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो तार हैं 3, वो हम इसमें यहाँ पर कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। सही तरीके से हम कनेक्ट करेंगे ताकि जो बार बार छूटे ना, अगर छूटेगी तो हमें परेशानी होगी बाद में। ठीक है, और ये रहा हमारा एक, तो हम वो इसमें प्लेस कर देंगे। ठीक है, इसमें प्लस करेंगे, और अभी इसमें हमारा करंट नहीं आया होगा। ठीक ठीक है ना है। अभी हम इसमें कनेक्ट कर देंगे इससे। अब जो हमारा रेड वाला बचा है, ठीक है, ये वाला वायर। ठीक है, इसे हम यहाँ पर रेड वाले उसमें दे देंगे, रेड येलो। ठीक है, रेड येलो है वो हम इसमें या तो यहाँ से कट मार लें, या फिर हम यहाँ पर यानी कि इसके अंदर खोल के हम दे दें। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर अभी इसे दे देता हूँ। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि जस्ट इसका ये अपोजिट है यहाँ सीध में, तो हमने इसी वाले की साइड में ये लाल वाला रेड किया है। ठीक है, अब इसे हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। ये यहाँ पर नहीं जल रहा। अब बचा हमारा ये वाला तार है अर्थिंग वाला। ठीक है, तो हम अर्थिंग कहीं पर भी देखते हैं। ठीक है, देख सकते हैं इसमें करंट आ गया है। ठीक है, हटाएंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं, फिर लगाएंगे तो फिर आ जाएगा इसमें अर्थिंग करंट। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है ये पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, इससे जो तार है वो हम इसे यहाँ से निकाल लेंगे। इस साइड में से हम कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं, किसी भी बोल्ट में। ठीक है, जो कि सबसे अच्छा रहे। ठीक है, तो अब इसकी हम यहाँ पर सबसे पहले टैपिंग कर देते हैं सारी चीज़ों को। टैपिंग सही से करेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर तार छोड़ता है तो कहीं भी बाइक आपकी बंद हो सकती है। ठीक है, अब ये वाले पे भी हम यहाँ पर टैपिंग कर देंगे। अब यानी कि हम क्या करेंगे, कहीं पुरानी भी इससे हम बोल्ट को ले लेते हैं। ठीक है,
या फिर आप यहाँ खींच सकते हैं इसे, या फिर आप क्या करेंगे यहाँ खींच सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी आप खींच सकते हैं इसे। तो चलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसे यहीं पर ही कर देता हूँ सेट, ठीक है। अभी मैं इसी को यहीं पर ही कर देता हूँ, ठीक है। एक बार हम देख लेंगे कि यहाँ पर जो कि लगाने पे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख सकते हैं मैं हटा दिया है, अब लगा रहा हूँ तो आ गया है करंट, ठीक है। तो कहने का मतलब पूरी तरीके से एक्टिव है। तो चलिए हम इसे यहीं पर ही सेट करेंगे। अभी यहाँ पर सेट कर देते हैं, ठीक है। चालू हो गया है, यानी कि राइट चलने लगी है, ठीक है। अब देख सकते हैं सिग्नल्स भी आ रहा है और इसमें वो भी हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सारी वायर को मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। एक बार आपको सबसे पहले ये देखना है जीपीएस की जो आपको 4 वायर्स मिलेंगी और रिले की, ठीक है। तो रेल की जो 4 वायर्स होंगी तो उसमें आपको यहाँ पर ग्रीन, रेड और आपको ऑरेंज प्लस करना है, यानी कि तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको येलो में जोड़ना है। बची आपकी एक वायर रिले की, तो वो आपको यहाँ पर ग्रीन वाली बचती है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है, जो मेन स्विच होता है इसमें करंट का, ठीक है, बड़ा वाला स्प्लेंडर बाइक में, ठीक है। तो आपको जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे ये खुंटी है लगाने वाली, ठीक है। तो आपको ये वाली यहाँ पर इस साइड की आपको यहाँ पर एक वायर को कट कर लेना है। कट करना ही पड़ेगी क्योंकि इसे आपको एक वायर, एक हिस्सा है वो आपको 3 वायरों से इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। और फिर इसका जो कटा हुआ होता है इस साइड का, तो वो आपको ग्रीन में कनेक्ट करना होगा, ठीक है। इतना कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका यहाँ पर चारों तार हैं वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब आपका यहाँ पर यानी कि ये वाले, ठीक है, आपके यहाँ पर बचते हैं, एक रेड वायर बचता है और एक बचता है ब्लैक, ठीक है। जो कि ब्लैक होता है वो आपका अर्थिंग का होता है, रेड होता है आपको यहीं पर ही एक मिल जाता है, इसमें रेड और येलो, ठीक है, इसमें धारी होती हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप, अगर आपको दिखती हो तब, ठीक है, ये वाली। तो आपको इसी के ही अपोजिट यहाँ पर इसे नंगा करके तार यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी कट मार के इस तार को यहाँ प्लस कर सकते हैं। तो मैंने इसमें कट ना लगाने की जगह आपको बता दूँ, इसी के ही अंदर स्विच को खोल के और इस साइड में इसे कनेक्ट कर दिया है, जो कि आपने देखा, ठीक है। उसके बाद में अब जो वायर है हमारी यहाँ पर अर्थिंग वाला, वो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसे आप चाहे कहीं पर ही कर सकते हैं, चाहे यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, कहीं पर भी हैंडल वगैरह में कर सकते हैं। मगर मैंने इसे बोल्ट में ही अटैच करना सही समझा, तो आप इसी तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम वायर को यहाँ पर एक एक करके समेटते हैं और उसके बाद में हम इसे आपको ड्राइव वगैरह भी करके दिखाएंगे। तो चलिए, इसमें भी आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको सही तरीके से रखना है। जैसे कि ये है, इसमें आपका करंट आ गया है, तो इससे आपको पहले समेट लेना है सही से, ठीक है, ताकि जो वायर हैं वो ज़्यादा हमारी फैली हुई दिखाई ना दें, ठीक है। और इसे भी हम एक प्लस कर देते हैं, यहीं पर ही ऑन हो गई है और बंद हो गई है, ठीक है। उसके बाद में हम आपको यहाँ पर कट कर देते हैं। कट करने के बाद हम चलते हैं ऐप में। हमारी गाड़ी है वो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है खड़ी हुई, ठीक है। गाड़ी को हम एक्टिवेट करके चालू करते हैं, उसके बाद में चलते हैं घूमने। तो दोस्तों, आपने इस वीडियोस में सीखा कि एक्चुअली में हम अपनी बाइक में जीपीएस को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि चोरी होने के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली मेम्बर्स में कोई भी बाइक ले जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम मोबाइल से ही पता कर सकते हैं कि एक्चुअली में हमारी बाइक कहाँ है और कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, कितनी स्पीड पर हुआ है, किस समय यहाँ पर हुआ है, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको इस वीडियोस में नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है। और आपका कोई मन में कोई भी सवाल है या कोई भी जवाब है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।